बंदों श्री हरिवंश के, चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो श्याम। हरि ऋत अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरो, जय जय श्री हरिवंश। विगत दिनों से श्री राधा ध्रुवदास जी महाराज कृत 42 लीला की चर्चा चल रही है, और कल 42 लीला में भी ब्रज लीला चल रही थी। ब्रज लीला के लिए आगे बढ़ाते हैं। सखी से अंतरंग वार्ता प्रकाश है। और सखी ढेंगती जब आई, आठों रही कुंवर मन भाई, ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोसों बात कहो समझाई, अपनों अपने सो दुराव नहीं कीजे, दिन दिन देखत देही छीजे। श्री किशोरी जी की समीपवर्ती ललिता, विशाखा आदि 8 सहचरियों से अतिरिक्त अन्य अनेक सखियां जब अपने अपने सेवा कार्यों के लिए इधर उधर चली गईं, तभी एकांत पाकर अष्ट सखियों में प्रमुख श्री ललिता जी ने श्री किशोरी जी से कहा, हे राधा प्यारी, तुम्हारे मन में जो कोई ऐसी बात है जिससे तुम चिंतित एवं अनमनी रहती हो, मुझसे खोलकर कहो। मैंने भी तुम्हारे मन की बातों का कुछ तो अनुमान कर लिया है। हे प्रिय, मैं देखती हूँ कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा सुंदर शरीर क्षीण होता जा रहा है। मैं तुम्हारी हितकारी एवं अपनी हूँ, अतएव अपने जन से छल छिपाव नहीं करना चाहिए। जानी प्रिया सखी सुखदाई, तब मन में की बात चलाई, एक जोस खिलत बन माही, सखियान संग सरोवर पाही, अतहि सघन कुंज है जहाँ, नवल कुंवर एक देखो ताहाँ, सामल बरन पीते ऊपर ना, बड़ी आहे सलोनी नैना, अरुण अधर मुस्कान छविराज, मोर चंद्रिका शीस विराज, नासा बनी रहो जलज सुधारा, कंचन दुलरी मोतिन हारा, मुख पर पानी पो झलक सुहाई, नेह रूप मनु प्रगट चुचाई, मोतन चितय गिरी मुरझाई, वह खसे पर न बिसरतो माई, ते छिन ते जुगयो मन मेरो, को सोधि कहे न कियो फिरो। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी की बात सुनकर यह समझ लिया कि यह सखी मेरे लिए सुखदाई है। तब उन्होंने अपने मन की बात कहना प्रारंभ किया। वे बोली, हे सखी, एक दिन की बात है कि मैं वन में क्रीड़ा करते करते अपने सखियों के साथ प्रेम सरोवर गई थी। वहां एक सुंदर सघन कुंज में एक सुंदर नवल कुंवर को अकेले ही बैठा देखा है। उनका शरीर श्याम वर्ण का था। वह पीत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके सलोने नयन विशाल एवं अत्यंत ही सुंदर थे।
उनके अरण अधरों पर मंद मधुर मुस्कान की छवि विराजमान थी। शिरोभाग पर मयूर चंद्र का शोभित थी। ललित नासिका पर सुधार मोती की वेशर शोभित थी। कंठ देश में स्वर्ण की दुलरी एवं हृदय पर मोतियों के मंजुल हार रख रहे थे। मुखमंडल का लावण्य बड़ा ही मनोमोहक था। ऐसा लगता था मानो उनकी मुख ज्योति के रूप में प्रेम ही निर्झरित हो रहा है। हे ललिते, कुंज में प्रवेश करते ही वे मेरी ओर देखकर मुग्ध भाव से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका इस प्रकार स्खलित होकर गिर पड़ना मुझे क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होता है। उसी क्षण मेरा मन उन नव किशोर का हो गया, मानो उनके साथ ही चला गया। तब से वह मेरा कहा जाने वाला मन लौट कर नहीं आया है। हाँ नहीं बोली लाज की लाई, तेई पाछे धो कौन गति भाई। यही कर वह कर कतव ते मन माही, खटकत पल पल ने कसत नाही। इतना कहत ही ओ भरलीनो, बहर न कछुए उतर दीनो। कहा जाने वाला मन लौट कर नहीं आया। तब उनका संदेह अब कौन ला कर दे। हे सखी, उन नव किशोर का दर्शन करके मैं लज्जा से नमित हो गई, कुछ बोल भी नहीं सकी। अब एक ही चिंता मुझे संत्रस्त करती रहती है कि उस मिलन दर्शन के पश्चात उन श्याम किशोर की क्या गति हुई होगी। मैं लौटकर अपनी सहेलियों के साथ आ तो मिली, किंतु वह पीड़ा मेरे मन में से नहीं निकलती है। प्रतिपल मेरे चित्त में कसक पैदा करती रहती है। इतना कहते कहते श्री विश्वानंदिनी जी का हृदय भरे आया और वह आगे कुछ ना कह सकती। प्रेम सोरत पिया की हिये, तेई छिन कर की आय। मुख निसरत नहीं बैन कछु, रही कुंवर सिर नाय। इतना कहते कहते श्री विश्वानंदिनी जी का हृदय भर आया और वह आगे कुछ ना कह सकी। यह गति देखत सखी भुलानी, भर आए दो लोयन पानी। पुनि धर धीर विचारन लागी, नवल कुंवर के हित अनुरागी। करो जतन नंदलाल लाऊं, पिया प्यारी में रंग चढ़ाऊं। मिलहि दो रसो बाड़ी भारी, बिरह व्यथा बेचते हो न्यारी। तत्क्षण उनके हृदय में प्रियतम की प्रेम स्मृति आकर शुभ गई। उनके मुख से शब्दों का निकलना ही बंद हो गया। वे प्रेम भार से नमित होकर पृथ्वी की ओर देखती रह गई। नवल किशोरी वृषभानंदिनी की अनुरागमयी स्थिति का दर्शन करके सखी आत्म विस्मृत हो गई। उसके दोनों नेत्र सजल हो गए। नवल किशोरी के तत्सुख प्रेम में पगी अनुरागी सखी धैर्य धारण करके नवल किशोरी को सुखित करने का उपाय चिंतन करने के लिए लगी है। उसने निश्चय किया है कि मैं यत्न पूर्वक श्री नंद नंदन को जिस प्रकार से यहां लाकर प्रिया प्रीतम युगल का मिलन कराऊंगी, तभी दोनों के बीच से विरह व्यथा का विमोचन होगा एवं रस की वृद्धि होगी। हाँ सहचरि मन आनंद भयो, सुनत वचन अतिसार।
और प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। सहचरी आनंद से भर गई और किशोरी जी को भी प्रियतम मिलन की संभावना का आनंद मिला है। अस्तु तत्पश्चात ललता सखी शीघ्रता पूर्वक नंदगांव आई। नंदगांव ते ही छिन आई, मनमोहन को सैन चलाई। सैन बूझला लन उठे आई, ललिता देखे कछोक मुँह से क्याई। बूढ़त सखी चतुर तव बाता, काहे मोहन ही हाँ काहे मोहन हौक से गाता। तब मोहन मन की सब कही, जो जो पाछे ही गति भाई। ललिता एक किशोरी देखी, मानव रूप की सीमा पीखी। सखी का संकेत पाकर श्री लाल जी समीप आए और ललिता जी का दर्शन पाकर प्रसन्न हो उठे। चतुर सखी ने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि हे मनमोहन, तुम्हारा शरीर कृष्ण क्यों हो रहा है। तब श्री लाल जी ने अपने मन की सारी ये बातें भी कह सुनाई, जो किशोरी जी से वियुक्त होने के पश्चात अब तक बीती थी। उन्होंने कहा, हे ललिते, मैंने ये किशोरी का दर्शन किया था। एक किशोरी का दर्शन किया था, वह किशोरी तो रूप सौंदर्य की परावधि है, किशोरी परावधि थी। कौन भांतो मुख की छवि कहिए, चितवत सखी चित्र होए रहिए। हाँ कहा कहो अंगे अंग निकाई, छिनक माहि लियो चेत चुराई। मनो मोहिनी और ठगोरी, तीन लोक की कर एक ठौरी। नव किशोरिता कछुक भुराई, लाज भरी अखियन मुस्क्याई। रूप ही कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन ते धारो। हा नख सिखते अति सोहिनी, नाहिन कछु समतुल। और रूप लता लागे मनो, चितवन मुस्कन फूल। हे सखी, उसके श्रीमुख लावण्य छवि का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसका दर्शन अवलोकन दर्शकों को चित्र की भांति स्तंभित कर देता है। उस रूप लावण्य धाम किशोरी के अंग प्रत्यंगों की सुंदरता, सुधारता, लावण्यता, छवि सब अवर्णनीय थी। उसने क्षण मात्र में मेरे चित्त का हरण कर लिया। उसका रूप क्या था, मानो तीनों लोकों की मोहिनी और आकर्षण शक्ति उसके रूप में एकत्र थी। नव नव कैशोर अवस्था की छवि माधुरी के साथ किंचित भोलापन, लज्जा से छविमान उनकी बड़ी बड़ी आंखें, सरस अधरों की मधुर मुस्कान, सब कुछ देखते तो बना पर कहते नहीं बन रहा है। इस प्रकार रूपाधिक्य का वर्णन करते करते प्रियतम नंदलाल भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का निर्झरण होने लगा। उन्होंने साहस बटोर कर पुनः कहना प्रारंभ किया, हे सखी, यह नवल किशोरी अत्यंत शोभामयी सुंदरी थी, जिसके समतुल्य उपमा देने के लिए अन्य कुछ है ही नहीं। मानो वह रूप की लता थी, जिसमें रस भरी चितवन और मंद मधुर मुस्कान के दो पुष्प खिले हुए थे।